हेलो दोस्तों, अपनी रीजनिंग की यूनिट चल रही है वर्णमाला परीक्षण। लास्ट वीडियो में अपन ने बातें की थी, जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे वर्णमाला परीक्षण से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली टाइप है शब्दों का वर्णमाला क्रम। उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि डिक्शनरी में शब्दकोश का निर्माण किस तरीके से होता है, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। तो इस तरीके का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताएं कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। शब्द कौन कौन से हैं? राजस्थान है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और क्या है, पंजाब है। अब शब्दकोश के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पे क्या है, ए, तो ए से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपन चलने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहला ए है, तो ए के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद अपन गए बी पे, तो ए के बाद यहाँ पे क्या आया, बी आया। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को अपन ने चेक किया, तो ये क्या हो गया, बिहार। बिहार कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें एच, हिमाचल प्रदेश कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आया। उसके बाद फर्स्ट लेटर अपन ने चेक किया, पी और आर। पी और आर में से सबसे पहले क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 नंबर पे अपना पंजाब आ गया और 5 नंबर पे अपना क्या आ गया, राजस्थान आ गया। तो इसने पूछा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पे अंत में जो शब्द आया वह कौन सा है। अंत में शब्द क्या आता है, यहाँ से राजस्थान। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सेकंड टाइप के प्रश्न की बात करें, सेकंड टाइप का प्रश्न कौन सा है, शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल पे बेस्ड प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है कि देखो, शब्द एप्पल में कितने अक्षर युग्म हैं। शब्द एप्पल में सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, एप्पल। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक किया अपन ने, ए कितने नंबर पे आता है भाई, ए आता है 1 नंबर पे। उसके बाद अपन ने पी की बात की, पी आता है 16 पे, ये पी भी कितने नंबर पे, 16 पे। यहाँ पे एल कितने नंबर पे आया भाई, एल मेरा आता है 12 नंबर पे और ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। अब यहाँ से चेक किया, ए बी सी डी ई, यहाँ से अपन ने चेक किया, ए के बाद क्या आता है, बी आना चाहिए था, यहाँ सी आना चाहिए था, यहाँ डी आना चाहिए था, यहाँ पे ई आना चाहिए था। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, ए के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो करेक्ट युग्म यहाँ पे कौन सा हो गया, ए के बाद ई आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट युग्म कौन सा बनता है, ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न की बात करें, यहाँ पे टाइप 3 वाले प्रश्न है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। अब भाई अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना है तो सबसे पहले आपकी वर्ड पावर की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको ऐसे प्रश्नों में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो आप इस पे बेस 100+ क्वेश्चंस करके जाइए इस टाइप के प्रश्नों के, तो आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 13वें अक्षरों से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना है अपने को, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर में क्या लिखना है अपने को, एक्स लिखना है। और एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर में क्या लिखना है, एम लिखना है। सबसे पहले मेरा वर्ड क्या है, ई एक्स टी आर ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओ आर डी आई एन ए आर वाई, ये मेरा शब्द है। यहाँ पे ये 1 नंबर पे आया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11 नंबर, 12 नंबर और टोटल कितने शब्द है मेरे पास, 13 शब्द हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से कौन कौन से लेटर को उठाना है अपने को,
शब्द को उठाना है पांचवें को, पांचवें को, उसके बाद सातवें को, सातवें के बाद मेरे को कौन से लेटर को उठाना है, आठवें को, आठवें को, उसके बाद नौवें, और लास्ट मेरे को कौन सा उठाना, 13वां। अब मेरे पास क्या क्या बना भाई, ARDZY, ARDIY, इससे एक शब्द बनाना है। किससे बनाना है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A आ गया मेरे पास, एक R आ गया, एक D आ गया, एक I आ गया और एक Y आ गया। इससे एक अर्थपूर्ण शब्द क्या बन सकता है, इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है डायरी, DIARY। दूसरा अर्थपूर्ण शब्द क्या बन सकता है भाई, DAIRY, डेयरी भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो कितने शब्दों का निर्माण हो रहा है यहाँ, एक से अधिक शब्दों का निर्माण हो रहा है, एक से अधिक शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, M। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, टाइप 4 प्रश्न, शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन। यहाँ पे प्रश्न क्या दे रखा है, यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द में प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। प्रथम और द्वितीय अक्षर मतलब कौन सा हो गया, आर की जगह ई को लिख दिया जाए, यहाँ पे आर की जगह ई को लिख दिया जाए और ई की जगह क्या लिख दिया जाए, आर लिख दिया जाए। इसका बोलने का ये मतलब है। तो शब्द में प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल दिया जाए, और यही परिवर्तन का क्रम क्या है, इसमें जारी रहेगा। ठीक है, परिवर्तन के बाद दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब इस परिवर्तन को कैसे करना है अपने को, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, मेरे पास एक शब्द है, तो रिप्रेजेंटेशन शब्द है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को चेंज कर देंगे। यहाँ पे ई और आर आ गया। नेक्स्ट क्या है, पी आर है तो इसकी जगह क्या आ गया, आर पी आ गया। उसके बाद ई एस है तो इसकी जगह क्या आ गया, एस ई आ गया। इसी तरीके से आगे भी मेरे को परिवर्तन करना है तो क्या हो गया, ई एन की जगह एन ई आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें, टी ए की जगह क्या आ गया, ए टी आ गया। टी आई की जगह क्या आ गया, आई टी आ गया, आई टी आ गया, है ना। आगे क्या हो जाएगा भाई, ओ एन की जगह क्या आ गया, एन ओ आ गया। ये मेरे पास वर्ड बन गया। इससे आपस में क्या किया है, अक्षरों का परिवर्तन कर दिया है, तो ये वर्ड बन के आया। अब इसमें क्या पूछा है, यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद दाएं से सातवां अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, मेरा दायां, मतलब इसका भी दायां, तो इसका दायां कौन सा हुआ, ये वाला। यहां से अपने को शुरुआत करनी है, यहां से सातवां अक्षर कौन सा होगा भाई, ये हो गया पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, टी तीसरा, आई चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। यहां पे सातवां अक्षर क्या निकल के आता है, ई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या टाइप 5, वर्णमाला के क्रम तथा विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है भाई, या तो एल एल रूल लग जाएगा या आर आर रूल लग जाएगा, आर एल या एल आर, वो वाला रूल अपने को फॉलो करना है। एल एल रूल क्या है वो मैंने बता दिया था फर्स्ट वीडियो, आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है उसका। सबसे पहले बात करें यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ किसकी बात हुई है, बाएं की बात हुई है, और यहाँ भी किसकी बात हुई है, बाएं की बात हुई है। तो एल और एल आ रहा है, तो एल और एल वाला दोनों क्या है, सेम है, और सेम वाले में अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों में से क्या करना है, एल में से एल को माइनस करना है। सबसे पहले यहाँ पे अक्षर कौन सा है, 11, उसके बाद अक्षर कौन सा है यहाँ पे, चौथा। तो 11 में से 4 को घटाना है, उत्तर मेरा कितना आया, 7 आया। अब 7 अपने को बाएं से काउंट करना है या दाएं से काउंट करना है, तो यहाँ पे बायां है तो अपन काउंट कहाँ से करेंगे, बाएं से काउंट करेंगे। और बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से सातवां अक्षर क्या होता है, जी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल और देखो, एक अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर, यहाँ किसकी बात हो गई, दाएं की बात हो गई, मतलब राइट की बात हो गई। दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ भी दाएं में किसकी बात हो गई, राइट की बात हो गई। दोनों क्या है, राइट और राइट है, तो आर आर में क्या होता है भाई,
माइनस होता है। आर वाले रूल के अंदर क्या होगा, आर में से आर को माइनस करना है तो 16 में से माइनस करना है किसको, 5 को। 16 में से 5 को माइनस किया तो क्या आया, 11। और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है, अगर अपन दाएं से बात करें, ठीक है, तो दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, दाएं से बात करेंगे तो 11वां अक्षर क्या होगा भाई, पी होगा। और अगर बाएं से बात करें तो 11वां अक्षर क्या होगा, बाएं से बात करें तो 11वां अक्षर के होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। यहां पे एक प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आता है। ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, अपने को अल्फाबेट लिख लेनी है। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है, अल्फाबेट लिख लो। यहाँ पे ये हो गया ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, फिर यहाँ से लिखो NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, सबसे पहले बाएं से 8वां अक्षर अपने को निकालना है। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा हो गया, H हो गया। आगे क्या बोल रहा है, दाएं से 9वें अक्षर, दाएं से 9वां अक्षर निकालो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दाएं से 9वां अक्षर कौन सा हो गया, R हो गया। इन दोनों के मध्य कौन सा आएगा भाई, अब मध्य निकालना है तो मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इसका काटा एक इसका काटा, एक इसका काट दिया एक इसका, यहाँ से एक, यहाँ से एक कट, यहाँ से एक, यहाँ से, तो मध्य वाला अक्षर क्या आ गया, M। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, M। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट टाइप कौन सी है अपने, अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, रख दो भाई, जिस तरीके से ये बोल रहा है वैसा काम करते जाओ। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दो। यहां से अपन ने लिखना चालू कर दिया, A, ये हो गया B, ये हो गया C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। ये प्रथम अर्धांश को अपन ने रख दिया विपरीत क्रम में। और आगे वाला जो अर्धांश है उसको कैसा का कैसा रखना है, वैसा का वैसा ही रखना है। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इस अर्धांश को तो अपन ने क्या कर दिया, विपरीत क्रम में रख दिया, और इसको अपन ने क्या रखा है, वैसा का वैसा रखा है। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 70वें अक्षर, सबसे पहले काउंट करो बाएं से 70वां अक्षर। बाएं से 70वां अक्षर अपन ने काउंट किया तो बाएं से इस साइड से चलेंगे अपन, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बाएं से 70वां अक्षर क्या आया अपना, Q आया। बाएं से 70वां अक्षर क्या आया अपना, Q आया। ठीक है, बाएं से 70वां अक्षर Q। अक्षर के बाएं, इसके भी बाएं, इसके बाएं चलना है तो किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे। अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाएं 6वां अक्षर। तो यहां से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मेरा छठा अक्षर कौन सा आया, C। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, टाइप 7, बेतरतीब अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे ई हैं जिनके ठीक पहले M तथा ठीक बाद F हो। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे ई हैं जिनके ठीक पहले क्या है, M है। तो ई से पहले क्या आना चाहिए, ये बोल रहा है ई से पहले क्या आना चाहिए, M। उसके बाद क्या है, ठीक बाद में F है।
तो अपने को ये ढूंढना है इसमें। अब ये खोजो इसमें कहाँ कहाँ है। MEF, सबसे पहले अपन ने M को E को पकड़ो, यहाँ चले अपन ने E पे है क्या, आगे तो F है पर शुरू में M नहीं है, आगे चलो भाई E कहाँ पे, E ये रहा, तो एक तो MEF ये बन गया। आगे चले अपन, यहाँ नहीं बन रहा, इस E पे भी नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, और एक MEF मेरे पास ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे MEP बन रहा है, तो सिर्फ कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं, सबसे पहले आप लिख लो अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला अपन ने लिखी तो ABCIJKLM, ये हुआ प्रथम अर्धांश पूरा। NOPQRSTUVWXY और Z। अब ये क्या बोल रहा है, सारे स्वर हटा दिए जाएं, तो स्वर हटाने के बाद सबसे पहले A को हटा दिया, उसके बाद E को हटा दिया, AEIO को हटा दिया, और किसको हटा दिया, U को हटा दिया। अब क्या बोल रहा है कि बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। बाएं की बात की है तो बाएं से अपने को काउंट करना है यहाँ से। अब A को तो हटा ही दिया, तो बाएं से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 12वां अक्षर होगा मेरा यहाँ पे P। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, P। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका अवेलेबल करवा दूंगा आपको, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।